उसका बजट हमने कट कर दिया। अब एक बार फिर हम उसी जगह पर आकर खड़े हुए हैं कि अगले कुछ महीनों में हमारे सामने किस तरह के डिजास्टर अल्लाह माफ करे आएंगे हमें नहीं मालूम। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग का सबसे बड़ा इशू है कि पहले से अगर कोई चीज को प्लान करके रखेंगे तो फिर हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैंने जो आगाज में कहा कि इसको स्टडी करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप चाहे वो पीएफ की कारकर्दगी देखें, चाहे आप नेवी की कारकर्दगी देखें, चाहे आप हमारी बड़ी फौज की कारकर्दगी देखें, इन सब की कारकर्दगी पीछे आपको सारी प्रिपरेशन मौजूद थी। वो सारे टारगेट पहले से लॉक थे जो हमने फिर जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने फायर किया। लेकिन हमारे पास मसला ये हमें टारगेट का कुछ पता भी नहीं होता, सर पे पड़ती है तो फायर करना शुरू कर देते हैं और फिर यही होता है। आपने तरजीहात की बात की थी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बारे में ये भी कहते हैं कि ओवर एनालाइज कंट्री है। जब भी आपने 24 मरतबा जिक्र किया IMF का, तो हर मरतबा जब आप उनके पास जाते हैं तो आपका वो ऐसा तज्जिया करते हैं कि कोई चीज़ इमेजिनेशन में रहती नहीं है। कोई सेक्टर उठा के देख लें, आपका हेल्थ का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, इंसाफ का सेक्टर है जिससे आप मुंसलिक हैं, मीडिया है, सब तज्जिए मौजूद हैं। तो हमें आगाज़ तो करना होगा। तो आपने पॉलिटिकल डायलॉग और अमन की बात की, उससे मुराद वैसे क्या है आपकी? कोई डील वील करके कोई इमरान खान को नहीं, उससे मुराद बेसिकली यही है। हमारी क्यों दिलचस्पी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर? इसलिए कि वो प्री कंडीशन है लोगों की लाइफ कंडीशंस चेंज करने के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसकी वजह से होगी, वो होगी तो फिर सोशल डेवलपमेंट होगी, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारी उसके अंदर दिलचस्पी है। तो मुराद क्या है किसे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो आपके वो है क्या? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यही है कि पाकिस्तान में इस वक्त हम माने या ना माने, हम जितना मर्जी कहें कि हमें अच्छी अच्छी बातें करनी है, पाकिस्तान के अंदर एक मदर ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है इस वक्त। वो क्या है? एक पॉपुलर पार्टी है जिसको हमने दबाया हुआ है इस वक्त, और उससे जब तक हम डील नहीं करेंगे, उससे जब तक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं करेंगे ऐसे टर्म्स के अंदर कि जिससे पाकिस्तान आगे जा सके। बाकी सारे चोर हैं, उनको जेल में डालें, हमें बाहर ले। दैट्स द टर्म्स फॉर द डील। इट्स लाइक अ ट्रम्प सेइंग कि मतलब सब कुछ खत्म करो, डील कर लो। तो अगर इसी तरह हमने करना है तो फिर तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये क्या लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है? नहीं, उनकी तरफ से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप जो टर्म्स की बात कर रहे हैं, आपका वाकई ख्याल है कि दूसरी पार्टी जो है जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, PTI जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो इन टर्म्स के ऊपर डील करेगी? नहीं, ये दोनों तरफ से होगी। ये बायलैटरली जब ये मॉरल पोजीशन होगी ना, एक्चुअल पोजीशन की बात करें, वो करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे अभी तक तो नहीं लगता करेंगे, विच इज ए बिग अनफॉर्चुनेट थिंग इन पाकिस्तान। सो उनके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, जरा इसके ऊपर आएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मैं करता हूँ जी, मैं क्या कहते हैं, खूब मुझे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, मैं भी बता देता हूँ। इस जंग ने सबसे पहले बात तो हमें ये बताई है कि फाइनल डिसाइसिव बैटल इल्म होगा। इस जंग ने ये बताया ना, साइंस की जंग थी ना, हमारे जहाज़ों ने बॉर्डर नहीं क्रॉस की, उन्होंने यहाँ नहीं क्रॉस की, यहीं से वैसे जो कुछ हुआ है नॉलेज इकॉनमी। दूसरा बात जो बड़ी अहम है, अच्छा हुआ कि हमारी सिविलियन क़यादत में और मिलिट्री क़यादत भी जो सिनर्जी थी, जो इत्तेहाद था, उसका हमने अच्छा फ़ायदा देखा। तो ये काम कायम रहना चाहिए। मुआशी कोई टैक्स नहीं देता, मुआशी डिसिप्लिन है नहीं हमारे मुल्क में। इतने टैक्स देते हैं बैरिस्टर साहब, क्या बात है। इस शहर में मैं आपको ऐसे होटल दिखा सकता हूं जिनकी 10 लाख रुपए सेल है, 5 रुपए भी नहीं देते। हम भी नहीं देते, हमारे तो दुखती फाइनेंशियल देते हैं टैक्स। आप रोना शुरू कर देंगे। आप भी देते होंगे, मैं भी देता हूं। सर हम सारे बैठे रहे, हमारे कैमरामैन टैक्स देते हैं। अच्छा आगे चले, वो सारे यूं देख रहे हैं कि बैरिस्टर साहब बात क्या। रिटेल सेक्टर टैक्स नहीं देता, वकील नहीं देते, प्रॉपर्टी नहीं देता, वकील नहीं देते, सियासतदान नहीं देते। इमरान खान से मेरा टैक्स 10 गुना ज्यादा था। आज मैं बता रहा हूँ, 350 के घर में रहता है, 1.5 लाख टैक्स देता था, अनलेस कि वो जब बिके वो क्या तो फिर उसके बाद कोई टैक्स नहीं देता, और भी नहीं देते इस तरीके हम जो देते हैं। अच्छा, बाकी ये मुआशी डिसिप्लिन बड़ा, उसमें आबादी अच्छा क्या कहते हैं कि अपने मुआशियत के तेल के ज़राए, एनर्जी के ज़राए को डाइवर्सिफाई करना, ये बहुत खतरनाक काम है। एक जगह रुक जाएगा तो आप रुक जाएंगे। क्लाइमेट, सोलर तो लगाने नहीं देते लोग, सोलर लगाते हैं बंद कर देते हैं। अब आ जाए समाजी पे। बदकिस्मती से ऐसा गालाम गलौज का कल्चर डेवलप हुआ है कि हमारी समाजियात टूट चुकी है। बहुत बड़ा गहरा जख्म है, इसको हमें एड्रेस करना है। सियासी बात हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा है, हमें भी फौज से लाख गिला है। किसी को सबसे बड़ी गाली निकालनी हो तो आप क्या कहते हैं, ये गद्दार है। मीर जाफिर, मीर सादिक किसने सुना है? हमने सुना है ना। चोर डाकू सुना है कि हमने नहीं सुना है? मेरा सामने दफ्तर है, मेरा उठा के सामान बाहर फेंक दिया था उन्होंने रात को मेरे दफ्तर का। बात यह है, इसके बावजूद भी हम चल के जाते हैं। जरदारी चल के जाता है, बिलावल जाता है, शहबाज शरीफ जाता है, और बात करते हैं। किससे करें, कितनी करें, कितनी करें?
हम बिल्कुल तैयार हैं। किससे करें? हिटलर से बात हो सकती है, फाशिज्म से हो सकती है, जो मुतलक अपने आप को अक्ल मुतलक समझे उससे बात हो सकती। हम आज भी तैयार हैं, बशर्ते कि उनको ये कन्विंस कर लें। आखिरी बात जी, देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि अब हमें इलाकाई इत्तेहाद में जाना चाहिए, SCO को स्ट्रांग करें, और हमें सऊदी अरब के साथ और अच्छा करके मिस्र और तुर्की को मिला के, उनको भी पता चल गया है कि प्रोटेक्शन US की नहीं हो सकती, अपने पाँव पे खड़ा होना है। आइए हम इस तरफ बढ़ें और इससे मुआशी अपॉर्चुनिटी जनरेट करें। वो प्लान होगा तो करेंगे ना। हमने बड़ा मार्का मार लिया, दूसरे मार्के हमने सर करने हैं। ज़रा सियासी बात हम करना चाह रहे हैं कि वाक़तन क्या अब डायलॉग का वक्त आ गया है, या आपके ख्याल में सब कुछ तब्दील तो नहीं होता एक जंग के बाद, और सियासी मामला वहीं पे खड़ा है जहां पर जंग से पहले था? हनूज दिली दूर तलत साहब, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट इस टाइम पर उस इंप्रेशन में है कि अब हमें ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की, अब हम ठीक हैं, अब हम स्टेबल हैं। स्टेबिलिटी के टाइम पर क्या ज़रूरत बात तब की जाती है जब आप पॉइंट ऑफ वीकनेस पे हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पॉइंट के ऊपर है जहां PTI समझती है कि ठीक है, अब इमरान खान साहब को बाहर तो नहीं निकाल सकते, तो खुद अपने अपने काम करते चले जाएं। इसलिए क्योंकि इतने सारे फैक्शंस उनके अंदर खुद हैं कि बहनें एक तरफ हैं, सियासी लीडर्स जिन्होंने भुगता है, जिन्होंने सफर किया जेन्युइनली, वो एक तरफ है, और आपस में इनकी टसल नहीं खत्म हो रही। तो पहले तो ये आपस में बात कर लें PTI वाले, ताकि अपने इख्तलाफ खत्म कर लें, उसके बाद ये डिसाइड कर लें इन्होंने बात किससे करनी है। हुकूमत से करनी है, फौज से करनी है, दोनों से मिलकर करनी है, क्योंकि फौज तो इनसे बात नहीं करेगी। इट इज एब्सोल्युटली अ स्टेलमेट। ताली दो हाथों से बचती है, नहीं तो थप्पड़ पड़ता, नहीं तो थप्पड़ पड़ता है। वो ट्रेन वाली आपने जो बात की थी ना, वो बेसिकली PTI ने ट्रेन मिस की है। उनको बहुत ज़्यादा विंडोज़ मिली थी और बहुत दफ़ा विंडोज़ मिली थी। वो नवंबर में भी मिली थी, वो उससे पहले भी मिली थी, वो इलेक्शन से पहले भी मिली थी, लेकिन वो वहाँ पर वो 1.5 ईंट की मस्जिद जो चलती रही और आज इस पोजीशन में आ गए। अब अपनी ही पार्टी के अंदर हिस्से बक रहे हैं और अब समझ नहीं आ रहा, और हुकूमत भी अब उस इंप्रेशन में है कि ठीक है, अब हम उस जगह पर खड़े हुए हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने ज़फर ने एक पॉइंट रेज किया था विच आई थॉट वाज इम्पोर्टेंट, कि जब आपके पास चीज़ें ठीक हो रही हों, तवानाई भी महसूस कर रहे हों और आप खुश भी हों, स्पेस भी अवेलेबल है, तो ट्रेन को जरा उल्टा चला के वापस उनके पास ले जाए। तो साहब वो ट्रेन चला चुके हैं ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को बैठ के डिफेंड किया जा रहा है, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने नहीं कोशिश की, या गवर्नमेंट ने नहीं चाहा कि किया जाए? क्या राना सनाउल्लाह साहब और दीगर लोग उस टीम का हिस्सा नहीं थे कि 2-3 दफा बात हुई, या उससे पहले भी, इलेक्शन से पहले भी जो हमने देखा था, तो ये फिर ऐसे ही रहेगा क्या? और आगे उन्होंने कह दिया कि जी उन्होंने तो कोई डील ही नहीं करनी, कोई बात ही नहीं करनी। सर लगता तो ऐसा ही है कि ये ऐसे ही रहेगा। देखिए मेरा ज़ाती एनालिसिस यही है कि खान साहब के जो फाशिज्म का लेवल है ना, मेंटल, और कि एब्सोल्यूट ट्रुथ मैं हूँ, अल-हक मैं हूँ, उससे किसी खैर की तवक्को नहीं है। और तारीख़ इंसानी ये बताती है कि ऐसे लोगों का अंजाम फेड होने के अलावा कोई नहीं, और फेड होने में भी उनमें ताकत का इस्तेमाल होता है। हिस्ट्री यही बताती है। मुझे आज भी दुख है इस बात का कि वो एक उम्मीद बने थे लोगों की, उन्होंने पानी फेरा। मैं आज भी इस बात पर तैयार हूँ कि हमारी पार्टी उनके जो बाकी लोग हैं उनके दिलों में जख्म रखे, उनको अपने लेके आगे चले, अपना हाउस ऑर्डर कर, हम तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, गालियाँ खानों की भी हद होती है। गाली खाने की, योर टेक ऑन दिस? मैं इस Catch-22 की जो सिचुएशन है पॉलिटिकल पाकिस्तान में, मैं ज़रा इससे आगे की बात करना चाहता हूँ, और वो ये है बीइंग मोर प्रैग्मेटिक। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस है, जो कि मार्का हक से शुरू हुआ और इस वक्त हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस पे है, मैं ये चाहता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस जो है पाकिस्तान में गवर्नेंस इम्प्रूव करने पे किया जाए। और आपके सऊदी अरेबिया के जो बंदे थे वो भी आपको यही कह रहे थे, हम इस वक्त चीज़ों को मैनेज तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं हो रही, और वो ठीक नहीं होगी जब तक हमारी लीडरशिप हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपको पता है कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में बच्चों के अंदर HIV फैल रहा है, ठीक है? ये इशू टेक्निकल नहीं है। वो हेल्थ केयर सिस्टम जहाँ से लोग शफा लेने के लिए जाते हैं, वो बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है HIV से, और ये एक्चुअली गवर्नेंस क्राइसिस है। सर कराची में हर बच्चे 4 में से 1 बच्चे के खून में शीशा मिल रहा है। HIV ये पंजाब में तो नहीं है ना? पंजाब में सबसे ज्यादा है। तो वो पंजाब वाले तो कह रहे थे कि HIV पे जिसने बात की, पंजाब में बात ही नहीं करनी, पंजाब में सबसे ज्यादा है। वो डेटा भी शेयर नहीं करते फेडरल गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने अब एक टास्क फोर्स बनाई है, एंड मैं भी उसका हिस्सा हूं। पीका तो नहीं है उस पे। द पॉइंट इज कि इस पीका कौन है? पीका का मसला ना हो जाए ना, मैं कह रही हूँ वो चेक कर लें उस पे पीका का। द पॉइंट इज कि पीका इज वेरी वीका। इस सारी पॉजिटिविटी को जो इस सारी पॉजिटिविटी को जो पाकिस्तान में है, प्लीज डायरेक्ट इट टुवर्ड्स पीपल। लोग ये कहते हैं कि इस सफारतकारी का मेरी जिंदगी से क्या,
असर हो रहा है इसके ऊपर, मेरी लाइफ कंडीशन बस कैसे उसके ऊपर एक जवाब बनता है, अगर इस सफारतकारी का मौका ना बना होता फिर आपको पता चलता है आपकी ज़िंदगी कैसे होती। अगर हिंदुस्तान ने खुदा ना खास्ता वो प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया होता जो उनके तसव्वुर में था, और उस तरीके से होता जो उनके तसव्वुर में था, और उस मफरूज़े पे होता जो उनके तसव्वुर में था, तो शायद हम में से बहुत सारे लोग ये सवाल ना उठाते कि ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ना है। बट आई हियर यू कि लोगों की तरफ हमने डायरेक्ट करा। Exactly. दैट इज द चैलेंज, राइट? बिल्कुल ऐसे लोगों ही की है तरफ सर। डायरेक्ट करना। वो ये इस चीज़ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कुछ हमने किया, लेकिन अब मसला ये है कि 1 साल उस सिचुएशन को गुजर गया, अब जो नया वक्त आ रहा है उसमें लोगों के घरों का क्या। इस वक्त हमें फिर ये बताया जा रहा है कि अब जो बजट आने वाला है उसमें भी कुछ अच्छे आसार नहीं है। जो वज़ीर आज़म साहब ने हमें एक उम्मीद दिलाई थी कि शायद जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस जो हैं वो लेफ्ट हो जाएंगे, कुछ कमी हो जाएगी, शायद जो महंगाई डबल डिजिट में चली गई है वो शायद नीचे की तरफ आएगी। लेकिन अब तो बताया जा रहा है कि 11.5 से 17.5 प्लस पे जाने वाला है मामला सारा। तो हमने तो सुन लिया, और मैं बिल्कुल कहता हूं कि वजूदी मसाइल है, हमने आओ जंग करते हैं, जिहाद करते हैं अपने मसाइल से। ये दो दानिश्वर हमारे साथी ये बता दें कि मीडिया को क्या इस्लाह करनी है। क्या मीडिया को क्या मीडिया पे मैं आती हूँ तलत साहब। आई फर्स्टली वांटेड टू ऐड कि पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि दिस और दैट, ठीक, पाकिस्तान का मसला ये है दिस एंड दैट। that. हम इस बात को क्यों डिमोनाइज कर रहे हैं कि हम क्यों डिप्लोमेसी कर रहे हैं? इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट इज एन अमेजिंग थिंग, होनी चाहिए। पाकिस्तान का वकार इस टाइम पर दुनिया में, जहां हैशटैग आइसोलेट पाकिस्तान के ट्रेंड्स बनाता था इंडिया, आज वो कह रहा है कि ये क्या हो गया, कैसे कर सकता है पाकिस्तान। सो दैट नीड्स टू बी डन, एंड दिस जो हमारे घर के मसाइल हैं वो भी हल होने की बराबर के चलने। डोंट बी ब्लाइंड टुवर्ड्स। आपका सवाल जो अपनी जगह पर मौजूद नहीं, वो जरूरी है। मैं उसका बिल्कुल जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन नहीं, आपको नहीं, यू आर एक्सेप्शन। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं मुल्क की बात, मैं तो खुद अपने फील्ड पे बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन वो किसी और वक्त भी उठा रखेंगे। वक्त खत्म हो गया हमारा। आप चारों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जब खबरों के बाद हम वापस आएंगे तो आपके सामने मार्का हक की